भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम, त्याग और समर्पण की अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से प्रेम विवाह रचाया था। विवाह के बाद शिव पार्वती के जीवन में काफी उथल पुथल हुई थी। एक वक्त आया जब माता पार्वती ने ऐसा भयावह रूप धारण कर लिया कि भगवान शिव देखकर भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। इसके बाद भगवान शिव को माता सती से माफी मांगनी पड़ी। तो चलिए पंडित इंद्रमणि घनश्याल से जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की ये पौराणिक कथा। शिव से प्रेम विवाह रचाने के कारण दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती से अप्रसन्न रहने लगे थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने दिव्य यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन माता सती को नहीं बुलाया। जब ये बात सती को पता चली तो उन्होंने प्रभु शिवजी से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन महादेव ने ये कहते हुए मना कर दिया कि बिना बुलावे के किसी शुभ कार्य में जाना मृत्यु के समान है। महादेव ने कहा कि पिता दक्ष ये यज्ञ अपमान के उद्देश्य से ही कर रहे हैं, इसलिए ससुराल में अपमान होना मृत्यु से कम नहीं है। शिवजी के मना करने के बाद भी सती नहीं मानी और कहा कि आप चाहे वहां जाएं या नहीं, मैं अवश्य जाऊंगी। इस पर शिवजी क्रोधित हो गए और सती से कहा कि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। महादेव की बात सुनकर देवी सती सोच में पड़ गई, क्योंकि आज से पहले भगवान शिव ने इस तरह बात नहीं की थी। इसके बाद माता सती ने रौद्र रूप धारण कर लिया। मां का ऐसा रूप देखकर भगवान शिव भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। सती ने शिव को रोकना चाहा, लेकिन शिवजी तेज गति से दौड़ते चले गए। इस पर सती फिर अपने 10 श्रेष्ठ रूप धारण कर सभी दिशाओं में स्थित हो गई। भगवान शिव अपने नेत्र बंद कर एक स्थान पर ठहर गए। जब शिवजी ने अपने नेत्र खोले तो उनके सामने मां काली थी। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि सती कहाँ है? तब मां काली बोली कि क्या आप मुझ में और अलग अलग दिशाओं में स्थित सती को नहीं देख पा रहे हैं? यह सुनकर शिवजी ने कहा कि मैं आपको पूर्णा और परा प्रकृति के रूप में जान गया हूं। मैंने जो भी आपको कहा उसके लिए क्षमा मांगता हूं। इसके बाद माता देवी का क्रोध शांत हुआ और सती के रूप में वापस आई। कुछ समय बाद जब मां पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटीं, तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए मां पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्मा ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम की अनन्य मिसालें हैं। इनकी पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़े कई प्रसंग हमें पुराणों में पढ़ने को मिलते हैं। एक ऐसे ही प्रसंग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जब शिव जी के हास्य की वजह से पार्वती जी हो गई थी नाराज और पृथ्वी पर आ गया था कलह। एक बार माता पार्वती मंडप में मातृकाओं के साथ बैठी हुई थी। उनका रंग सभी के बीच कुछ दबा हुआ दिख रहा था। तभी भगवान शंकर ने कहा, हे महाकाली, तुम मेरे पास आकर बैठो। मेरे गोरे शरीर के पास बैठने से तुम्हारी शोभा बिजली की तरह हो जाएगी। तुम यदि रात्रि के समान काली मेरे पास बैठोगी तो मुझे नजर नहीं लगेगी। भगवान भोले की इस बात पर माता पार्वती क्रोधित हो गई। माता पार्वती ने कहा कि आपने जब नारद जी को मेरे पिता के पास मुझसे विवाह का प्रस्ताव भेजा था तब क्या आपने मेरा रंग रूप नहीं देखा था? यह बात सुनकर भोले भंडारी भड़क उठे, जिस पर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। दोनों की लड़ाई और विवाद इतना बढ़ गया और उनके प्रलय से तीनों लोकों में प्राकृतिक आपदाएं आने लगी। तूफान, बारिश के साथ कलह मच गया। पंचतत्व, अग्नि, आकाश, वायु और पूरी पृथ्वी असंतुलित हो गई। जब देवतागण ने यह देखा तो वो भी भयभीत हो उठे। उन्होंने भगवान से प्रार्थनाएं शुरू कर दी। तभी पृथ्वी से एक दिव्य लिंग प्रकट होता है, जिसमें से वाणी निकलती है कि इस लिंग की पूजा करें और इसी से शिव पार्वती के बीच क्लेश दूर हो जाएगा। सभी देवताओं ने इस लिंग का पूजन किया, जिसके पश्चात माता पार्वती का गुस्सा शांत हुआ। इस शिवलिंग को आज कल्केश्वर महादेव के रूप में पूजते हैं, जो उज्जैन में स्थित है। कहते हैं कि कल्केश्वर महादेव के दर्शन करने से पति और पत्नी के बीच कलह दूर हो जाता है और शांति बनी रहती है। मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने से इंसान को सांप और आग का डर भी दूर हो जाता है। कालेश्वर का अर्थ है काल से ईश्वर, अर्थात काल का स्वामी। काल का स्वामी शिव है।
उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद कालेश्वर मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यहाँ भगवान शिव का एक अद्भुत लिंग रूप में विराजमान है। यहाँ शिवलिंग जलहरी से नीचे स्थित है।